Hello everyone, my name is Adil Sami and I am the CEO and the founder of the Fortune Group of Companies, and we are based in Istanbul, Turkey. आज जो हमारे मेहमान हैं, आपकी फरमाइश पे हम इनको दोबारा से लेकर आए हैं। रीज़न, आप लोगों को लास्ट वीडियो हमारी बहुत पसंद आई। आप लोगों की फरमाइश थी कि जी मिस्टर जहांगीर को दोबारा लाया जाए, इनके साथ दोबारा डिस्कशन की जाए, और डिस्कशन का मौज़ू होना चाहिए कि जी यहाँ पे इस्तांबुल में हम आ तो जाते हैं, यहाँ पे आना भी चाहते हैं, तो स्टेप्स क्या हैं उनको फॉलो किए जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर जहांगीर, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। कैसे हैं? खैर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। और शुरू करने से पहले मैं सारे व्यूअर्स को दोबारा ये मेंशन करना चाहूँगा कि आपको भी बल्कि मुबारक हो। खैर से आपने अपना जो हेड ऑफिस है नया वो कहा था में शिफ्ट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है आप इस पर भी एक वीडियो बनाए अपने ऑफिस पे। आपने बहुत अच्छा एक ऑफिस बनाया है, ओपन एरिया भी है। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, और जितने व्यूअर्स हैं उनको स्पेशली कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जहाँ पे बेफिक्र होकर वो आ सकते हैं, स्पेशली टर्की सिटीजनशिप, प्रॉपर्टी के हवाले से, या कोई भी काम हो। ज़रूरी नहीं है कि खाली प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, आपको कोई भी काम है इस्तांबुल में, आप एनी टाइम वेलकम यहाँ पे। बिल्कुल, और कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। इसी तरह हम भी लोगों को, मैं तो पिछले 3-4 साल से सबको कह रहा हूँ कि जी प्रॉपर्टी लेना, काम होना ना होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आए यहाँ पे हमारे मेहमान बने, चाय कॉफ़ी पिए हमारे साथ। वो कोई ऑनलाइन मोबाइल तो ले नहीं रहे कि कई दफ़ा प्रॉपर्टी में आपको पता है पैसे अरेंज करने या पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में, और कई ऑलरेडी ब्लॉक्ड होते हैं कहीं पे, तो वो वैसे ही ऑलरेडी एक स्लो प्रोसीजर है। और कई दफ़ा लोग सिर्फ एक सर्वे कर रहे होते हैं या माइंड मेकअप कर रहे होते हैं। तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम हेयर। बिल्कुल। अच्छा जहांगीर भाई, जो लोगों का एक कंसर्न था, सवाल था कि हम आना भी चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना भी चाहते हैं, तो हमें कुछ 3-4-5 ब्रीफ स्टेप्स बताएं कि प्री आने से पहले यहाँ पे आके सर्वे और पोस्ट में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये टॉपिक भी हमारा यही था आज का डिस्कशन का, और ये इसलिए ज़रूरी है क्लाइंट्स के लिए समझना कि आने से पहले और आने के बाद यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं। ये इससे ज़्यादा ज़रूरी कई लोग समझते हैं ये है कि जी ऑनलाइन सर्वे कर लिया जाए। तो वेरी क्लियरली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन सर्वे जो समझते हैं कि जी वेबसाइट्स पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इवन हम लोग भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम बार बार क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि वहाँ पे बाज़ दफ़ा हमने एक फ़र्ज़ी इन्फॉर्मेशन, फिक्टिशियस इन्फॉर्मेशन, पुरानी इन्फॉर्मेशन, और जब तक रियल एस्टेट में जैसे ये आप कहते हैं कि रियलिटी है और आप इसको फील कर सकते हैं, तो जब तक आप यहाँ पे एक्चुअली आ नहीं जाते उस सर्वे को हम सर्वे नहीं मानते। तो कई दफ़ा क्लाइंट हमें चैलेंज भी कर रहे होते हैं, कई दफ़ा हमें ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि क्लाइंट को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है कि आप आएँगे कब। आपका यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप आएँगे नहीं, मुख्तलिफ एरियाज़ में घूमेंगे नहीं और देखेंगे नहीं कि प्राइस में डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि एक अपार्टमेंट $100,000 का है और एक जगह पे अपार्टमेंट $1 मिलियन का है, तो उनमें क्यों है फ़र्क, तो वो आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से समझ नहीं आ सकता। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट कि आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आने से पहले अपना रोड मैप बना के आएँ। आप एक टाइम निकाल के आ रहे हैं अपनी जॉब में से, बिज़नेस में से, फैमिली में से, और अगर इस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो आपको प्रिसाइसली पता होना चाहिए कि उधर जाके ये स्टेप्स हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बहरहाल अगेन सर्वे ही है, लेकिन सर्वे के बाद या प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद, टोकन मनी देने के बाद, जो जिसको हम आफ्टर सेल्स बोलते हैं, वो बहुत सेंसिटिव इशू है और एक सेंसिटिव पार्ट सारे प्रोसीजर का है कि प्रॉपर्टी ठीक है, आप इस्तांबुल घूम फिर लिया, बेशक 2-3 कंपनीज़ के साथ आपने सर्वे भी कर लिया है और आपको कोई चीज़ पसंद भी आ गई है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है अनटिल हैविंग द सिटीजनशिप, फॉर एग्जांपल अगर सिटीजनशिप के क्लाइंट हैं, वो आपको क्लियरली पहले पता होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब देखिए ना, जिस तरह कुछ एरियाज़ के हम नाम लेते हैं, खुल के बात करते हैं, जिस तरह एसन अर्थ हो गया, वहाँ पे आपको $50,000 $1 लाख की भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और जो एक हमारी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है वो $3 लाख $3.5 लाख का भी मिलता है, जो शेरेटन में है। जी बिल्कुल। शेरेटन की अगर बात की जाए, स्टार्टिंग प्राइस $3.5 लाख है, जो बिल्कुल एसन अर्थ के कॉर्नर पर है। जी।
वहाँ पे एक प्रोजेक्ट एन लोगो भी है, जी इस तरह के एन जद्दे भी हैं, कुछ इस तरह के और पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको 1 लाख सवा लाख के मिल जाता है। क्लाइंट कहता है कि जी मैंने सर्वे किया है कि वहाँ पे 80,000 या 1 लाख की डॉलर की प्रॉपर्टी है, तो आप ये शेरेटन 3 लाख डॉलर का क्यों बेच रहे हैं, ये 3.5 लाख का क्यों बेच रहे हैं? तो देखें, ये तभी आपको अंदाज़ा होता है कि जब आप ग्राउंड रियलिटी आके देखते हैं। या कुछ लोगों ने आपसे भी पूछते होंगे, हमारे पास भी बड़ा आता है कि एक प्रोजेक्ट इस वक्त अगर 3 लाख डॉलर का है या 4 लाख डॉलर का है, वो साल पुरानी प्राइस कोट कर रहे होते हैं कि बिल्कुल नहीं, 1 साल पहले तो आप 2 लाख का बेच रहे थे। कई दफ़ा हमारे सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी कह रहे होते हैं, क्योंकि जो सेल्स वाले हमारे, उन लोगों को हमने प्रेशर डाला होता है कि लीड्स होनी चाहिए, क्लाइंट्स हमारे तक पहुंचने चाहिए। तो वो सिर्फ आपको हर चीज़ में सब अच्छा है, कोई मसला नहीं, बस आ जाएं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। सारी कंपनीज ऑनलाइन मार्केटिंग में ये टेक्निक यूज़ करती हैं, लेकिन आने से पहले मुख्तलिफ़ कंपनी से बेशक आप अगर सर्वे कर रहे हैं या डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कांटेक्ट हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आने से पहले रोड मैप आप रेडी करें। जिस कंपनी के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ इन डिटेल डिस्कशन करें कि हम आप पे आएंगे तो हम अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो वो उसके फर्दर स्टेप्स क्या हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद बहुत सारे स्टेप्स है, बैंक अकाउंट खोलना, लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी देना, टप्पू के लिए अप्लाई करना, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना, उसको किराए पे चढ़ाना नहीं चढ़ाना, आपने रहना, उसको फर्निश करना, बिजली पानी गैस के कनेक्शन लेना, ये सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके आएँ और आने से पहले एक टाइमलाइन सेट करके आएँ कि इन दिनों में मैंने ये करना है, इन दिनों में मैंने आफ्टर सेल्स को कवर करना है। दूसरा, इस चीज़ का कोई सलूशन किसी के पास पूरे इस्तांबुल में नहीं है कि वो महंगा क्यों है, ये सस्ता क्यों है। अब मैं अक्सर क्लाइंट्स को बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप रोलेक्स ले लें, वो 15-20 हज़ार डॉलर की अच्छी मिलती है, आप 15-20 रुपए वाली घड़ी भी है, आप वो भी ले लें, आपकी चॉइस है। घड़ी लेकिन जिसको पता है कि 15-20 हज़ार डॉलर की मैं रोलेक्स ले रहा हूँ, वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उसको पता है कि ये एक एसेट की तरह ही है कि आप इसको जब बेचना चाहें बिक जाती है। इसी तरह आप किसी शेरेटन की जैसे बात की है हमने, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इमार हो गया, इमार देख लें 6-7 लाख डॉलर से स्टार्ट हो रहे हैं, शेरेटन हो गया, रिट्ज कार्टन है, तो यानी एक ब्रांड वैल्यू है उनकी। पर मसला ये है कि हम 10 वीडियोस भी बना लें तो हम इन डिटेल, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, उनको वो चीज़ कन्वे कर ही नहीं सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जब तक वो आके जाके देखेंगे नहीं कि शेरेटन के ऊपर हेलीपैड बनाया हुआ उन्होंने। बिल्कुल उधर जो लोग रह रहे हैं 3-4 लाख डॉलर वाले ही, उधर क्लाइंटेज भी वही है, उधर आपके हमसाए भी वो होंगे जिनके पास अपनी गाड़ी हैं। अब आप पैसन यूथ में किसी छोटे प्रोजेक्ट में चले जाएं, उधर आपको फॉरनर्स भी उस टाइप के मिलेंगे जो अफोर्डिंग नहीं है, आप फैमिली, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं आके। इसका बहुत इशू होता है, कई दफ़ा क्लाइंट कहता है आप अपने लिए क्या चूज़ करेंगे। बार बार यही सवाल अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि अगर आपने अपने लिए लेना तो क्या। मैं कहूँगा कि मैं किसी क्लाइंट को रिकमेंड नहीं करता तकसीम स्क्वायर में लें, 100%, पर अपने लिए मैं उधर लूँगा। क्यों, हमारे ऑफिस उधर, प्रोजेक्ट्स उधर, क्लाइंट्स को उधर मिल रहे हैं, मेरी मजबूरी और है, मैंने यहाँ पे रहना है, यहाँ पे बिजनेस करना है। तो इस वजह से आपके फैमिली बैकग्राउंड पे, आपके पर्पस पे कि आपने कल को रहना है या किराए पे चढ़ाना है या सिर्फ सिटीजनशिप लेनी है या आप एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बाद जाके एंड पे आपके पास 3-4 ऑप्शन ही बचती हैं हमेशा। इस्तांबुल के अंदर 100, 150, 250 प्रोजेक्ट भी नहीं रह गए, जो पहले 400-500 होते थे सोल्ड आउट हो गए हैं, डिले हो गए हैं, जो भी मसले रह गए हैं। तो आपके बजट के मुताबिक इन दी एंड जब आपकी डिस्कशन होती है आने से पहले, तो हम लोग को या किसी भी और कंपनी को पता होता है आपके बजट में ये 3-4 बेस्ट ऑप्शन हैं, वो विज़िट कराइए। अगर आपको पसंद आ गई बिस्मिल्लाह, वेरी गुड, ना आए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास या किसी और कंपनी के पास या 3rd 4th किसी कंपनी, प्रोजेक्ट इस्तांबुल के अंदर वही है। फ़ायदा ही क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिव हैं, आपका एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है स्ट्राडा, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, आपको डिस्काउंट ज़रूरत से ज़्यादा मिल सकता है। कुछ चीज़ों में जैसे टर्किश लॉ के मुताबिक अगर आप टोकन मनी देते हैं कोई प्रॉपर्टी पसंद आने के बाद, तो आपके पास 2 वीक्स का टाइम होता है कि आपने पेमेंट क्लियर करनी है। तो अगर आप आदिल साहब के प्रोजेक्ट में लेते हैं तो वो आप शायद उनको अपने क्लाइंट्स को, मुझे नहीं पता फेवर देते हैं कि नहीं, लेकिन दे सकते हैं। बिल्कुल, आप उसको महीना बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस तरह यहाँ पे कुछ कंपनीज क्या करती हैं, क्लाइंट आया ना, उसे लेके इस्तांबुल में 1100 प्रोजेक्ट थे 1 साल तक, ठीक है, इस वक्त वो 1100 में से रह रू के आधे भी नहीं रह गए, मैं कहता हूँ 30% भी नहीं रह गए। अब वो 1100 में से उनकी कोशिश होती है 100 प्रोजेक्ट तो ना क्लाइंट को दिखाया जाए। अब क्लाइंट जब वो देखता है 100 प्रोजेक्ट या 50 प्रोजेक्ट भी देख लेते तो पागल हो जाता है। जी ऐसे है। किसी का अच्छा उसको गराज लगता है, तो किसी की स्पेस अच्छी है, तो कोई एरिया अच्छा है, तो किसी की रूफ हाइट ज़्यादा है, सीलिंग अच्छी है, किचन अच्छा है।
तो कहते हैं ना कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हाँ जी। तो इसमें भी यही है। आप इमार में ले लें, शेरेटन में ले लें, रिस कार्टन में ले लें, XYZ कोई जो मर्जी आप ले लें, जिस तरह वो हमारे जो विला प्रोजेक्ट्स हैं $6 मिलियन तक के हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसमें भी ले लें, वहां पे भी कुछ ना कुछ चीज़ की कमी ज़रूर होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब विला में अगर आपने रहना है और आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप रह नहीं सकते। गाड़ी फिर अब वो सिटी सेंटर में आप मुझे कहें कि जी तकसीम में है ही नहीं, विला मेरे है पास $50 मिलियन है, आप विला मुझे नया लेके तो मैं नहीं लेके दे सकता, है ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह बहुत कई दफ़ा एक एडवाइस देने की जब बात आती है कि अब स्टार्डा जो आपका प्रोजेक्ट है, टेक्निकली आप देखें उसी एरिया में शेरेटन है, 100%। ठीक है, तो नॉर्मली शेरेटन में $4 लाख $5 लाख का आपको वन बेडरूम अपार्टमेंट मिल रहा है, और स्टार्डा में $1.5 लाख का, लाख सवा लाख $1.5 लाख के दरमियान अच्छे व्यू वाला अपार्टमेंट मिल जाता है। तो कई दफ़ा बहुत बेहतर होता है कि आप इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट खाली के ब्रांड नेम पे ना जाएं। अरबी आ रहा हो तो ठीक है, हम अरबी क्लाइंट्स को कहते हैं जी इमार, शेरेटन, रोटाना, हिल्टन। पाकिस्तान से जब आ रहे होते हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उनको हमारी फ़र्ज़ भी है उनको गाइड भी करें, उनको एडवाइस भी ठीक दें। तो इस तरह अक्सर आपको कहीं ना कहीं जाके हम लोगों पे या किसी भी कंपनी पे जिसके साथ आप काम कर रहे हैं रिलाई करना पड़ता है, और करना उसका आपके ऑप्शन ही कोई नहीं है। हम लोग को कई साल दिन रात अपना यानी सिर खुजाने की फुर्सत नहीं, तो अब जाके हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा हमें पता है इस मार्केट का। तो आप लोग इस मामले में जिधर आपको लगे कि कोई ज़्यादा ट्रस्टेबल और आपसे खुल के एक डिस्कशन कर रहा है और चीज़ें शेयर कर रहा है, आपको इस अल्टीमेटली रिलाई करना पड़ेगा। पाकिस्तान से ऑलरेडी पहले आपको पता है कि 2-3 साल पहले कुछ साल में 2-4 क्लाइंट होते थे जी पाकिस्तानी आए और हमें बड़ी खुशी होती थी जी। फिर लास्ट ईयर अब आप देख लें दिल्ली के बड़ी कंपनीज में, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इस्तांबुल में, वो दिल्ली के उनमें 5-6 दिल्ली के पाकिस्तानी क्लाइंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट्स को ये चीज़ समझने में काफ़ी अच्छा लगा है कि ये भी कोई मार्केट है, क्योंकि पहले नॉर्मली इंग्लैंड में जा रहे थे, दुबई में जा रहे थे, नई मार्केट उभरी, फिर लैंग्वेज बैरियर, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया ज़्यादा। लेकिन उसके बाद जब आना शुरू हुए हैं तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, और इधर बहुत सारी और कंपनीज़ भी हैं, हम भी बहुत सारे दोस्तों को जानते हैं। तो इसलिए ये किसी भी कंपनी को आप चूज़ करें, लेकिन उनके साथ एक बाकायदा आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप उनके साथ इन डिटेल डिस्कशन करें कि हमारा आफ्टर सेल्स प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वे के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है कि जी मैं ऑनलाइन देख लूँगा, मैं यूट्यूब पे देख लूँगा, मैप खोल के देख लूँगा। जब तक आप सड़कों पे खवार नहीं होंगे 2-4 दिन, जब तक आपको पता नहीं चलेगा इस्तांबुल के अंदर ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे मेट्रो अनाउंस होती है वहाँ पे फ़ौरन 10-15% प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी रीज़न्स हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस भी कंपनी को चूज़ करें उनके साथ एक दफ़ा खुल के उनको भी सुने, उन पर थोड़ा ट्रस्ट करें, ताकि आपका आने से पहले पता हो कि हमने ये स्टेप से गुजरना है। इसमें एक मसला हम फिर भूल गए जी, पेमेंट वाला। वो एंड के लिए जो हमारे साथ हर दफ़ा हमें ना फेस करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि वही मसला है जो मेक और ब्रेक वाला होता है जी, कि क्लाइंट जो है, अगर वो जिस तरह हम बार बार हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि जब आप आते हैं तो अपने खाली जेब ना आए। मतलब बड़ा अफसोस और दुख होता है रीज़न कि आप आते हैं, ठीक है सर्वे के लिए भी आते हैं, तो एटलीस्ट जेब में कुछ पैसे लेकर आएँ, एटलीस्ट $10-20 हज़ार लेकर आएँ अपने साथ। एक बंदा $10,000 तो ला सकता है, तो उसमें हमें भी फ़ायदा हो जाता है, आपको भी फ़ायदा हो जाता है, हम डेवलपर को भी कन्विंस कर पाते हैं, और निगोशिएशन में आसानी हो जाती है हमें। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से टर्की में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या सिटीज़नशिप लेना चाहता है, उसके लिए 3 दिन मोर देन इनफ है। अगर आप किसी प्रोफेशनल अच्छी कंपनी को चूज़ करते हैं, उस 3 दिन में उन्होंने पहले दिन या दूसरे दिन तक आपको सर्वे कराना होता है, आपके बजट के मुताबिक जितने प्रोजेक्ट्स हैं दिखा दिए, वो आपका काम ख़त्म हो गया। तीसरे दिन बैंक अकाउंट खोल लिया, लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है ये जो प्रॉपर्टी बाय करना, क्योंकि आप महीना भी जितना भी सर्वे कर लें, बहुत दफ़ा हुआ है कई क्लाइंट 2-2 हफ्ते टाइम अपना भी ज़ाया करते हैं, हमारा भी ज़ाया करते हैं। इन दी एंड जो पहले दिन 1 या 2 प्रॉपर्टी हमने रिकमेंड की होती हैं आपके बजट के मुताबिक, वो उधर ही आते हैं, लेकिन फिर भी उनका राइट है, हम इसलिए क्वेश्चन नहीं करते, उनकी तसल्ली ऐसे होती है। लेकिन 3 दिन मोर देन इनफ है। लेकिन इस 3 दिन में हमारा काम है आपके सारे काम ख़त्म करना। आपका एक ही काम है, उस पर फोकस करें कि आपने टर्की में पैसे जो ट्रांसफ़र करने हैं पाकिस्तान से बैंक से, क्योंकि आजकल अप्रूवल्स के इशू हैं, स्टेट बैंक आपको क्वेश्चन करता है, डॉलर बाइंग का इशू है, डॉलर ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत महंगा हो गया है। तो मेरी एडवाइस यही है कि कोई भी क्लाइंट है, आपका वाहिद फोकस ये होना चाहिए कि आपने पैसे अरेंज करने हैं,
और उनको यहाँ पे भेजना है। जो भी आपके बैंक मैनेजर्स हैं, डॉलर्स खरीदने हैं, सारे प्रोसीजर पाकिस्तान के उसको फॉलो करें आप। यहाँ पे आपको 3 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं चाहिए, नहीं होता बिल्कुल। और वो सिंपल 3 डे प्रोसीजर है। पहले दिन सर्वे, दूसरे दिन जो भी चीज़ पसंद है इसको फाइनल करना है, तीसरे दिन बैंक अकाउंट, लॉयर, पावर ऑफ अटॉर्नी, नोटरी पब्लिक ट्रांसलेशन, टैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आना चाहता है, यूर मोस्ट वेलकम। पूरा इस्तांबुल आपके लिए ओपन है, चाहे $1,00,000 है, चाहे $50 मिलियन के बॉस्फोरस पे प्यारे घर हो, तो एनी टाइम ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम। लेकिन काइंडली इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें कि पाकिस्तान, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और स्ट्रिक्टली हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि बाय लॉ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको फॉलो करें। अपने बैंक मैनेजर्स के साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें। इसमें बहुत ज़्यादा वेग इन्फॉर्मेशन, ऐसे है वैसे है, पैसे नहीं भेजने देते, नहीं आते हैं पैसे, आते हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, सिटीजनशिप्स ले रहे हैं लोग, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान से भेज रहे हैं। तो इसलिए काइंडली ये पाकिस्तान से आपका काम है कि वहाँ का चैनल आपने फॉलो करना है, और इधर हमारा काम है, इधर आप हमारे पे छोड़ दें। जब आप आएँ तो हमें 1-2 दिन दे दें सिर्फ, आपको इंशाल्लाह किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरह हमारे पास क्लाइंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान और पूरी दुनिया से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हाल से, तो बात ही आ जाती है इन द एंड कि जी अपने पैसों का आप अरेंज कर आएँ, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करें, कुछ हमें आप पे भरोसा करने दें, कुछ आप हम पे भरोसा करें, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए हम तो काम कर रहे हैं ना, हम कारोबारी लोग हैं, ठीक है। हमें आपके भी टाइम की अहमियत का पता है, हमारे टाइम की अहमियत का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे से आगे इसको फाइनलाइज करना चाहिए और एक साथ चलना चाहिए। फिर उसमें एक और इस साल जो हमें पता था प्रॉब्लम आएगी कि जैसे पाकिस्तान और डॉलर भी ऊपर नीचे हो रहा है, और फिर इन्फ्लेशन होती है, टर्किश लीरा की भी, पूरी दुनिया में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसलिए किसी एक मुल्क का उसमें नहीं है, डॉलर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो वो जितनी करेंसीज वो इन्फ्लेशन हो रही है। तो जो फरवरी मार्च ये लास्ट सीज़न में जो क्लाइंट्स आए थे, और उस टाइम जी हम सिर्फ सर्वे करने आ रहे हैं, वो अब ना आगे के ना पीछे के, वो फरवरी में उनको प्राइस मिली, फॉर एग्जांपल 2 मिलियन लीरा का एक अपार्टमेंट था मेन सिटी सेंटर में, 2-2.5 मिलियन लीरा का मिल जाता था डाउनटाउन में, अवनगार्ड में, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 2.1 मिलियन लीरा के 2 बेडरूम अपार्टमेंट बेचे हैं। अभी वो 3.5 मिलियन लीरा से नीचे बात ही नहीं कर रहे। क्लाइंट कहते हैं मैं मार्च में आया था, अप्रैल में आया था, अक्टूबर में दोबारा आए, तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, कैसे हो गया, ये हमें नहीं पता, हो गया। तो इस वजह से कई दफ़ा ये प्रॉब्लम आती, क्लाइंट सोचता है पता नहीं कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है, प्राइस ही बदल गई है। लेकिन इन्फ्लेशन एक रीज़न है, सेकंड रीज़न डिमांड सप्लाई है ही नहीं, बिल्कुल। आप दुबई जाएं, वहाँ पे आप घूमें, आपको हर जगह क्रेन नज़र आएगी कि जी डेवलपमेंट हो रही, प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आप इस्तांबुल आएँ, रोड पे जाएं, आपको कोई 10-15 मिनट बाद मुश्किल से एक क्रेन नज़र आएगी। और ऑलरेडी हम ये जितने हमारे दोस्त वगैरह और प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, हम लोग की डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम 2 साल बाद क्या बेचेंगे। तो प्रोजेक्ट है ही नहीं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होने वाले हैं, और नया कोई बन नहीं रहा। तो ऑलरेडी इस वजह से प्राइस में जो जंप्स लग रही हैं वो नेचुरल इसलिए हैं कि मेन बाइंग सेलिंग टर्किश लोगों की हुई है, तो फॉरेनर तो 3% है इस साल, 3.5% फॉरेनर ने बाय की है, और 96.5% लोकल है। हमारी जो बाइंग है वो 1.5 मिलियन है, ठीक है, जो करता है, और जो हमारे पास एसेट है वो मुश्किल से 2.5-3 लाख है, ऐसे ही है। तो वही जो हमारी बात है, हम अगले साल जो आज अगर आप 2.5-3 लाख डॉलर का भी यूनिट अगर आपको मिलता है तो ये गनीमत है आपके लिए, वो आपको $500,000 से कम का नहीं मिलेगा। आप कुछ महीने रुक जाएं, जिस तरह आपने बात किया ना कि सर्विस अगर आप करते हैं तो अपना प्रोसेस बड़ा स्पीड अप किया करें कि महीने 2 महीने के अंदर उसे फाइनलाइज कर दें। ऐसा नहीं कि जी आप आए हैं 2021 में लेना है 2022 में, तो प्राइस में तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। और ये वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के ऊपर हम बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं जो दुनिया के आयल से क्रेडिबल इदारों की तरफ से है, वो ना मेरी तरफ से है, ना मिस्टर जहांगीर की तरफ से है, ना मिस्टर तैयब एर्दोआन की बनाई हुई रिपोर्ट्स है। वो इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारे हैं जो कहते हैं कि जी 32-35% जो है मिनिमम कैपिटल गेन है, 50 से 60% रेंटल इंक्रीमेंट हुआ है, और लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर है ये सिर्फ। और आप खुद अंदाज़ा करें कि अगले 1 साल के अंदर जब यहाँ पे लोगों का दोबारा से इन्फ्लक्स ज़्यादा होने जा रहा है तो ये बात कहाँ पे जाएगी फिर? लास्ट पे बड़ी आपको अंदर की बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि हमारे चैनल्स और टाइप के हैं। पहले 1-2 साल पहले हमारे सेल्स वाले और सारे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्स पे से अक्सर एक चीज़ कोट करते थे कि शायद टर्की सिटीज़नशिप का जो ब्रैकेट है वो इंक्रीज़ हो जाए या बंद हो जाए पॉलिसी।
तो ये मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड और अपने रिसोर्सेज से बता रहा हूँ कि आप सारे मेंटली प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ के लिए कि वो $2.5 लाख बहुत कम अरसे के लिए ही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी की थी जी 6 महीना पहले कि जी तैयारी पकड़ लें, वो कहते हैं ना पेटी बांध लें। सिस्टम में ऑलरेडी हाँ, इन्होंने चेंजेस कर दिए inculcate कर दिया टेक्निकल, वो क्लाइंट्स को तो नहीं समझ आती क्योंकि आप जिन्होंने बाय किया वो ऑलरेडी इनको आती है वो एक्सपर्ट रिपोर्ट के हवाले से, वो डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑलरेडी टर्किश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा प्रोसीजर कर दिया है कि वो 2.5 लाख में अब आपका काम मुश्किल से वो 2.5 लाख वाला थ्रेशोल्ड मैं इस वक्त जो मिनिमम कह रहा हूँ वो 3.5 लाख 4 लाख की बात चली गई है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट, क्योंकि टर्किश गवर्नमेंट ऑलरेडी लोगों की इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आई हुई है, तो ये डेफिनेटली ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने जो एक ऑलरेडी स्टेप ले लिया एक्सपर्ट रिपोर्ट वाला इशू जो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, वो आप समझ लें स्टेप 1 है टुवर्ड्स चेंजिंग द ब्रैकेट ऑफ सिटीजनशिप। तो वो अगर आप समझें यहाँ $2.5 लाख में मिल रही है, आप पाकिस्तानी 4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, रजिस्ट्री फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कोई कफील नहीं है, इनहेरिटेंस में जाती है, 3 साल आप बेच नहीं सकते, चाहे बेचें ना बेचें वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सिर्फ जो जिसके आप ओनर, जिसका यहाँ तो आपको रेंट आ रहा है, आप जिसमें रह सकते हैं, तो पासपोर्ट एक किस्म का आपको गिफ्ट ही मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा। और उसकी ब्रैकेट $2.5 लाख कम है। अब वो अगर 10 करोड़ हो जाए या $5 लाख हो जाती है, $500,000, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है, फिर वो एक टोटली डिफरेंट मार्केट हो जाती है। तो अभी ये इस वजह से स्टॉक लिमिटेड है, सिटीजनशिप स्टिल इनकी पॉलिसी फॉलोअप है अभी तक। तो जो लोग इसका सोच रहे थे या कन्फ्यूजन में थे, आप काइंडली इसको विज़िट करें, मार्केट को समझें, पहले सर्वे कर लें, तो ये राइट टाइम है कि आप कम से कम अभी पासपोर्ट ले सकते हैं। इन दी फ्यूचर इट विल बी, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। 100%। और वो लोग जो यहाँ पर आना चाहते हैं और ये एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट के हवाले से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आई बिलीव कि इंटरनेट पर सर्च करने की बजाय हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, पूरी टीम्स हैं जो इसको मैनेज करें। डायरेक्ट हमें कॉल पे बात करें, हमें व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, आप बात करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। आप इंटरनेट पे सर्च करें, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, हमारी जो बात होगी वो तस्दीक शुदा बात है। ठीक है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशंस के साथ हम बात करते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा काम है सारा सर्वे करना, हमारा काम है होमवर्क कंप्लीट करना और आपके सामने वो रख देना। नाउ इट इज़ योर डिसीजन कि आपने लेना है, नहीं लेना, लेना है तो कहाँ पे लेना है, हम आपको ऑप्शंस दिखा सकते हैं। आप एक स्टेप और भी ऐड कर सकते हैं इस दफ़ा आने वाले क्लाइंट्स के लिए। इस साल हमने भी प्रैक्टिस किया था इसको कि जो क्लाइंट्स आ रहे हैं और ऑलरेडी हमारे से राब्ते में होते हैं, सारा रोड मैप सेट हुआ होता है, हम उनके 3 दिन के जो शेड्यूल्ड सर्वे सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले या दूसरे दिन लॉयर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट सेट की होती है। वो अटॉर्नी लॉयर है, उसी ने पासपोर्ट प्रोसीजर, उसी ने रजिस्ट्री, टप्पू जो बोलते हैं वो सारा प्रोसीजर उसी ने करना है। तो हम आपके लिए जितने भी यहाँ पे फॉर्चून ग्रुप में आपके क्लाइंट्स आने हैं, आप उनको ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि आपकी हम आने से पहले कि जब आपने आना है पहले रोड मैप बना लें, उस रोड मैप के अंदर लॉयर के साथ जो अटॉर्नी जिसने एक्चुअली सारी चीज़ें प्रोसेस करनी अपने हाथ से, ताकि क्लाइंट उनकी ज़ुबानी सुन ले। क्योंकि ये अनकरा से आपको पता है अपडेट होता है लॉ, और ये इतना बारीक लॉ है कि इसमें लूप होल्स बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही टर्की सिटीजनशिप में। लेकिन ये इसकी जो स्मॉल डिटेल्स हैं वो अपडेट होती रहती हैं वीकली बेसिस पे समटाइम्स। तो वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ना लॉयर को मिले 1 महीना तो कोई नई छोटी सी चेंज वो हमें एक दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अक्सर। तो इसलिए बेहतर है कोई क्लाइंट आ रहा है तो आप उसको कहें लॉयर के साथ बैठ के ये चीज़ें इन डिटेल डिस्कस कर ली जाए, ताकि क्योंकि असल काम उसी ने करना है। प्रॉपर्टी बाइंग कोई मसला नहीं है, आप 1, 2, 3, 10 कंपनियों के साथ सर्वे कर लें, पूरा इस्तांबुल हफ्ते में देख लेंगे। लेना उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से है, हमने किसी और कंपनी ने किसी AB सब ने वो प्रोजेक्ट्स वही हैं जो दिखाने हैं, जिससे आपकी तसल्ली होती है उनके साथ सर्वे कर लें। लेकिन अपना रोड मैप जो हमारा आज का टॉपिक था, ये बहुत ज़रूरी है आने से पहले कि स्टेप बाय स्टेप आपको पता हो टिल दी एंड ये स्टेप्स हैं हमारे, उसमें कौन आपको किस तरह अकोमोडेट कर रहा है, उसके साथ आप अल्लाह का नाम लेके काम नहीं। बिल्कुल, जिस तरह आपको भी अंदाज़ा है और सब देखने वालों को भी अंदाज़ा है कि हमारा अपनी एक लॉ कंपनी भी है, फॉर्चून लॉ कंसल्टेंसी, अपने लॉयर्स हैं और हमारी तो यही कोशिश होती है जो क्लाइंट आ रहा है उसको लॉयर के साथ बिठा दिया जाए। क्योंकि देखें जिस तरह आपने बात की, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक क्लाइंट इन्वॉल्व है जी, एक हम इन्वॉल्व हैं जो प्रॉपर्टी के बाद, एक लॉ सर्विस है। हम उनको नहीं डिस्टर्ब कर सकते, वो हमें नहीं डिस्टर्ब कर सकते। कई दफ़ा क्लाइंट्स आते हैं पाकिस्तान से, फैमिलीज, जानने वाली दोस्त वगैरह,
और वो रिक्वेस्ट करते जी लॉयर के पास आप भी चले जाएं। लॉयर में कहता है आप काइंडली उठ के बाहर चले जाएं। लॉयर कहता है मैं इनका लॉयर हूँ, आपका लॉयर नहीं हूँ इस केस में, इनकी मेरी क्या डिस्कशन है, क्या है वो रिटर्न होती है, नोटरी रिपब्लिक से ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप पैसे देते हैं बाकायदा उस ट्रांसलेशन के। तो वो लॉयर यहाँ पे प्रोफेशनल लॉयर होना बहुत ज़रूरी है, और वो इवन हमें भी इन्वॉल्व नहीं करते। वो कहते हैं आपका काम है प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी की हद तक लॉ में ना इंटरफेयर करते हैं, ना हमारे से इवन क्लाइंट की डिटेल शेयर करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ज़हन में रखें। प्रॉपर्टी ख़रीदना एक और स्टेप है, सिटीजनशिप या लॉ रजिस्ट्री एक और स्टेप है जिसको फोकस नहीं कोई करता। फोकस आने से पहले क्या है जी कि मैं सर्वे कर लूँ प्रॉपर्टी का, जो कि हम मानते ही नहीं जिसको सर्वे जी, ऑनलाइन सर्वे को हम एक्नॉलेज ही नहीं करते। इसके बावजूद कि करोड़ों रुपये आप भी मार्केटिंग पे लगाते हैं, वो लीड्स के लिए होता है कि आप हमसे रब्ता कर लें, हमारे तक आ जाएँ, फिर हम आपको यहाँ पे दिखाएं। तो इस वजह से ये स्टेप 2 जो आफ्टर सेल्स है, ये बहुत अहम टॉपिक है। जो फ्यूचर में बाइंग करना चाह रहे हैं इसको अपने जहन में रखें और इस पर फोकस करें, इस पर सर्वे करने की कोशिश करें। जिन कंपनी से आप रब्ते में इसकी डिटेल्स लें, आपके लिए प्रोसीजर बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल जी। सो आई थिंक इसे एंड करते हैं ताकि बहुत लंबी ना हो जाए, लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहिए। जी। और जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यही है कि हमारी पूरी, जिस तरह हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पूरी ज़िम्मेदारी होती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हम बात करें वो तस्दीक शुदा बात हो, जो हम बात करें वो एक प्रॉपर एक सोर्सेज से आ रही हो, जो डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज हैं, ठीक है, ताकि आप तक एक पहुंचाई जाए तो सनसनी ना पहुंचाई जाए। हम वही बार बार बात करते हैं, हम यूट्यूबर्स तो हैं नहीं, हमारा काम यूट्यूब से अर्निंग करना तो है नहीं, ठीक है, हमारा काम बिजनेस करना है, हम कारोबारी लोग हैं, ठीक है। तो कारोबारी लोग सनसनी ना बर्दाश्त करता है ना वो कर सकता है। तो हमारी पूरी यही कोशिश है कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए वो एक ट्रांसपेरेंट सोर्स से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से और ट्रांसपेरेंटली पहुंचाई जाए, अनबाइस्ड होके। बाकी डिसीजन इज़ ऑल योर्स। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और स्पेशली अगले 1-2 महीने पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, आपके नॉलेज में अगर कोई वहाँ पे, नॉर्मली मैं लाहौर और इस्लामाबाद में ज़्यादा ट्रिप होता है, अगर आपको मुनासिब लगे वहाँ पे कोई इन पर्सन मीटिंग करना चाह रहा है, आई डोंट माइंड, इन लाहौर मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी अवेलेबल फॉर। मैं श्योर, ये तो मैं कहता हूँ बड़े हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है, बड़ी खुशखबरी है कि मिस्टर जहांगीर पाकिस्तान में होंगे अगले 1 से 2 महीने में। तो 2 महीने के लिए तो जो लोग इनसे रब्ता करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें। वील शेयर हिज कांटेक्ट डिटेल्स, आप जाएं, इनसे मुलाकात करें। जो भी क्यूरी है, जो भी कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सामने बैठें, सामने टेबल पर रखें और उसको फाइनलाइज करें। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।